वेलकम टू क्लासेस 365। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपके क्लास 6 एनसीईआरटी का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था, समझा था कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के लोग होते हैं, किस प्रकार के लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, और जितने रिलीजन के लोग रहते हैं इंडिया में कितनी भाषाएं बोलते हैं। ये सब क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में था। लेकिन चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में हम डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। आप सबको डिफरेंस तो पता होता है कि डिफरेंस क्या होता है आपका, है ना। डिफरेंस क्या होता है, एक दूसरे में डिफरेंस करना हो गया। ठीक है, जैसे आप कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनकी दूसरी पर्सन बी की कोई दूसरी क्वालिटीज़ हैं, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है, तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। लेकिन प्रेजुडिस क्या होता है आपका, प्रेजुडिस होता है आपका जिसके बारे में आपकी पहले से कोई अवधारणा, या जैसे आप समझो कोई पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी है, ये पर्सन ए हो गया और ये पर्सन बी हो गया। अब क्या है, पर्सन ए ने पर्सन बी से कभी बात नहीं करी, कभी मिला नहीं उससे, ठीक है, लेकिन उसने सुनी सुनाई बातों पे, पर्सन ए ने सुनी सुनाई बातों से बी के बारे में ये अवधारणा बना ली, या प्रिजुडिस हो गया कि बी ऐसा लड़का है, बी वैसा लड़का है, वो ऐसी खराब आदतें हैं, उसकी खराब आदतें ऐसे नहीं हैं, वो ये करता है वो करता है, बिना उसकी राय लिए हुए। तो ये क्या हो गया, प्रेजुडिस हो गया। ठीक है, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। All of these are influenced both by geography and history of the place we live। इसमें आपका क्या कह रहा है कि हम जो भी काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, कुछ बोलते हैं, खाते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये हमारी ज्योग्राफी डिसाइड करती है, और हम उस प्लेस की हिस्ट्री डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, दिवाली, ठीक है, तो दिवाली का हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत पुराने ज़माने से मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है, क्योंकि राम जी अयोध्या आए थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। ज्योग्राफी कैसे हो गया, तो दिवाली बेसिकली कहाँ पे आए थे राम जी, राम जी आए थे अयोध्या। कहाँ से आए थे, लंका से सीता जी को लेके आए थे। अब अयोध्या आए तो वहाँ पे लोगों ने दीपोत्सव मनाया। ठीक है, तो अयोध्या क्या हो गया, एक ज्योग्राफी हो गई, एक प्लेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे, you will get an idea how diverse India is if you look even briefly at the following statement। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, there are 8 major religion in the world, every single one of them is practiced in India, we have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms। क्या शो करता है, ये डाइवर्सिटी शो करता है। फिर इसमें क्या हो रहा है, येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। आप अपने आसपास का एग्जांपल लो, आप देखोगे कि कोई आपकी तरह सोचता है, ठीक है, आपकी तरह पहनता है कपड़े, आपसे वैसी ही बात करता है जैसे आप बात करना चाहते हैं, आपकी तरह दिखता है, लुक्स वाइज सेम है, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ जो है काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी की खामियां हो गई कि हम लोग क्या बोलते, कई बार क्या होता है, अपने तरह के ही लोगों से बात करना, खाना पीना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, सम टाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or know the reason why they are different from us.
people also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. ठीक है, लोग जिनके बारे में जानते नहीं हैं उनके बारे में क्या करते रहते हैं, उनके बारे में ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो कोई ऐसा है, कोई वैसा है, अलग अलग थिंकिंग आने लगती है। ठीक है, अब नाउ हम ये देखेंगे कि इस बिलो स्टेटमेंट से में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बिलो आर सम स्टेटमेंट्स पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ। आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो पहले देखते हैं रूरल पीपल में, देखते हैं मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेजेस। सही बात है, डेटा क्या कहता है, नियरली अबाउट 60% पीपल लिव इन इंडियन विलेजेस। विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। नहीं, वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, ये गलत है। अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं। पुरानी प्रैक्टिसेस हैं इनको वो अभी आज भी जीवित रखे हुए हैं। आयुर्वेद है जो कि काफ़ी वहाँ अच्छे से काम करता है। सुपरस्टिशन कह सकते हैं कि है, सुपरस्टिशन है। जैसे लोग कहते हैं कि आग में चलने हैं झाड़ फूँक करने से बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड लेजी, दे डू नॉट लाइक टू वर्क। ये गलत बात है। विलेजेस में क्या होता है, फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग होती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं फार्मिंग फील्ड में। ठीक है, तो वो लेज़ी नहीं है, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। सही है, जब हार्वेस्टिंग आती है, हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल की कटाई होती है, तब काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। विलेजेस आर डर्टी एंड नॉट हाइजीनिक। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हम। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहाँ पे अभी सीवेज सिस्टम नहीं बना है और लोग जो है खेतों में जाते हैं लैट्रिन करने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आजकल चेंज हो रहा है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला था, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हर लोग के घर में टॉयलेट्स वगैरह आ गए हैं, है ना। तो अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। नाउ ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। लाइफ ईजी है क्योंकि आपको यहाँ पे सारे साधन मिल रहे हैं। आप अपना खुद का मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जा रहा है, रेडीली मिल जा रहा है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं फूड, है ना। तो सम टाइम आपको ये लेज़ी बना देता है। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। हाँ, फैमिली जो है टाइम स्पेंड नहीं कर पाती एक दूसरे के साथ। क्यों, सब अपने काम में बिजी हैं। आप देखेंगे फादर वर्क कर रहे हैं, मदर वर्क कर रही हैं, आप अपने काम में लगे हैं, तो सब अपना बिजी हैं। पीपल इन टाउन्स ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है लोगों का अर्बन सिटी में आने का, मनी, पैसा कमाना, और पैसे से ही आपकी सारी लग्जरी और आप सारे काम बने हुए हैं। लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। वेरी राइट। गांव में आपको बहुत आराम से रह सकते हो, बहुत ही कम बजट में आप रह सकते हो, लेकिन सिटी में रहने के लिए, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे आपको क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव रेंट देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, हर टाइप के लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, और सबकी अपनी क्या है, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबके अपने डिफरेंट कल्चर्स हैं, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो आज ज़रूरी नहीं है कि सारे करप्ट हैं, सारे कनिंग हैं, कुछ हो सकते हैं, आपको हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं सम ऑफ द स्टेटमेंट्स above see villages as a dirty, ignorant and superstition, and see people in city as money-minded, lazy and cunning. ठीक है, when our opinion about certain people are always negative, seeing them lazy, cunning, stingy, as some of the statement above, then these become prejudices that we carry about them. तो अब आपको अब समझ में आया मीनिंग, जब आप किसी बारे में जाने बिना कुछ भी कहने सुनने लग जाते हैं या अपने मन के अंदर उसके लिए कोई थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीजुडिस कहते हैं। तो प्रीजुडिस क्या हो गया, मीन्स टू जज। प्रीजुडिस क्या हो गया आपका, प्रीजुडिस। ठीक है, अभी प्रीजुडिस क्या मतलब हो गया आपका, देखो प्री लिखा है इसमें, मतलब पहले ही। ठीक है,
पहले ही आपने ये अवधारणा बना ली। प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, उनको छोटा समझना या उनके बारे में नेगेटिव समझना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently। ठीक है, जब हमें लगता है कि हम एक ही तरह के जो हम सोच रहे हैं वही सही है और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, तो हम क्या हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, है ना। हमको लगता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, बाकी कोई लैंग्वेजेस तो कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या हो रहे हैं, प्रेजुडिस हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और इसी तरीके से हम लोग क्या सोचते हैं कि जो इंग्लिश नहीं बोल सकता वो अच्छा नहीं है, जबकि ये गलत है। वी कैन बी प्रेजुडिस about many things: people, religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. कई बार क्या होता है, हमारा प्रेजुडिस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये कैसे कपड़े पहनता है, इसकी तो भाषा हमारे से सेम नहीं है, इसका रिलीजन हमारे से सेम नहीं है, हम उसको इन्फीरियर मानते हैं, ये बहुत ख़राब है ना। बिना कुछ जाने बिना, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो कुछ अलग बोलता है, वो कुछ अलग पहनता है, तो ये प्रेजुडिस जो है हार्मफुल है और ये क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है। ठीक है, नाउ आप देखते हैं क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. Now, हम क्या करते हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, ठीक है, इनको हम अरेंज करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए गर्ल्स के लिए, सेक्शन बी बॉयज़ के लिए। और अब देखना है हमें क्या क्या दिया है। जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, good at cooking, emotional। अब आप अपने मन में सोचें कि दे आर वेल बिहेव्ड, अब आपके अंदर प्रेजुडिस क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं लड़के तो वेल बिहेव्ड नहीं होते, लड़कियां वेल बिहेव्ड होती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, फिर आप कहेंगे कि नहीं लड़के सॉफ्ट स्पोकन तो होते ही नहीं, बहुत हार्ड बोलते हैं, फिर ये लड़की के लिए हो गया। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये लड़की की क्वालिटी है, ठीक है। दे आर नॉटी, फिर आप कहेंगे ये लड़का है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, तभी डांस एंड पेंटिंग तो आपको पता है, आपको लगता है कि सिर्फ लड़कियाँ करती हैं, तो आप इस बारे में सोचेंगे। दे डोंट क्राई, आपको लगता है लड़के रोते नहीं हैं। दे आर राउडी, राउडी मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत राउडी है, काफ़ी रफ एंड टफ है, तो आप कहेंगे ये बॉय लड़का है। दे आर गुड एट स्पोर्ट, फिर कहेंगे आप लड़के तो स्पोर्ट्स खेलते, लड़कियाँ नहीं खेलती। दे आर गुड एट कुकिंग, यहाँ आप कहेंगे ये तो लड़की का काम है खाना बनाना। दे आर इमोशनल, फिर आप कहेंगे लड़कियाँ रोती हैं, खुद ही करती हैं, इमोशनल रहती हैं, है ना। आपने इन सबको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी क्लासीफाई करने से क्या हो गया, आपने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया गर्ल्स के लिए क्वालिटीज़ और बॉयज़ के लिए क्वालिटीज़। लेकिन जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आप क्या हो गए, प्रेजुडिस हो गए, क्यों, आपने पहले से ही मन में बना रखा है, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, लड़के रफ एंड टफ होते हैं, ये आपकी प्रेजुडिस है ये, ठीक है। नाउ इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। जो सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी जैसे दी वो यहाँ पे दी है, तो अगर आप ये नहीं पढ़ते तो भी आपका काम हो जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको रीड करें, ठीक है। ना ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीवर पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई लेस्प ऑल दिस एंड मोर, सम टाइम आई फील सो सैड, है ना। ये स्टेटमेंट जो है, पीपल मेक फन ऑफ मी, इट्स फॉल्स मेक फन, इट्स नथिंग न्यू, इफ़ यू वर व्हाट वुड यू डू, है ना। आप क्या करेंगे जब आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो आपको लगेगा ना कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इस पिक्चर में क्या कह रहे हैं, इस पिक्चर में you look so different, I'm a person
आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आइज, आई वॉन्ट टू हाइड, है ना। फिर ये पेंटिंग बना रहा है और ये क्या है, व्हील चेयर पर बैठा है। तो जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वैबली टू, तो गलत बात है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हेयर वी सी एज डिसेबल्ड, द टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो आज पहले हम जिसको विकलांग कहते थे, आज हम क्या कहते हैं, उनको दिव्यांग कहते हैं। तो हमारी कंट्री में डिसेबल्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, हमारी कंट्री में कौन सा वर्ड यूज़ होता है, दिव्यांग। कौन सा वर्ड होता है, दिव्यांग। तो आप जब भी किसी से मिलेंगे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, ठीक है। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, देयर ओन फीलिंग एंड थॉट टू आर गिवन, ठीक है। आप इसको डिस्कस करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इस क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो रहेगा। हम पार्ट 2 में इसका फिर से वीडियो बनाएंगे शाम तक या कल आपको देंगे इसके बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लिए अच्छे से और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।